हेलो जूनियर्स, मैं हूं आपका सीनियर खुशांग और आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी के CSES 2025 यूजी एडमिशन प्रोसेस का पूरा स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन। और मैं बता दूं आपको एक चीज़, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूं, यानी DU का स्टूडेंट हूं, थर्ड ईयर में अब आ गया, मैं अगस्त में आ जाऊँगा। ठीक है। सो मेरा मानना ये है, अगर आप किसी से एडवाइस ले रहे हो जो एक्सपीरियंसड है तो उससे लेना बेहतर रहता है, बजाय जो लोग ज्ञान बांट रहे हैं फालतू के। ठीक है, मतलब वो भी अपनी एरिया में है, वो चलो वो अपना ने कुछ ना कुछ किया होगा, लेकिन जिस प्रोसेस से हमने किया यानी मैंने किया है, लाइक CUET दे के, CUET हमारे टाइम के सेकंड टाइम मैंने अटैम्प्ट किया था। मतलब पहले तो मेरे जो सीनियर्स थे उन्होंने अटैम्प्ट किया था फर्स्ट टाइम, फिर दूसरी टाइम मैंने अटैम्प्ट किया था, मेरे जो बैच था उन्होंने अटैम्प्ट किया था। ठीक है। सो हमारे लिए बिल्कुल ही न्यू था, लेकिन उन लोगों की तरह नहीं जो हमारे सीनियर थे। एनीवेज़, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अगर हम जैसे लोगों से मदद लोगे, लाइक जो आपके सीनियर्स हैं, बजाय किसी और प्लेटफॉर्म से, लाइक जो बहुत से आते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे दे के आपसे प्रेफरेंस लिस्ट बनवा रहे हैं आप उनसे, तो उन चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, पैसा वेस्ट मत कीजिए। हम आपके लिए यहाँ पर हैं। ये बताना चाहता हूँ कि मैं अपना फेस इसलिए नहीं दिखा रहा अभी, क्योंकि ये मेरे को एकदम से मैसेज आए मेरे को कि भैया मेरे को बता दो, समझ में नहीं आ रहा कि CSES पोर्टल है क्या, ये एडमिशन कैसे होगा, कि कौन सा कॉलेज बेस्ट है, क्या बेस्ट नहीं है, फेज़ 1 में क्या होगा, फेज़ 2 में। तो ये सारे डाउट जितने भी है ना, मैंने सोचा अब भाई मैं करता हूँ आप लोगों के लिए काम, मैं करता हूँ, आप कुछ मत करिए। जो 50 यूट्यूब आते हैं उनको छोड़ो, मैं हूँ आपके लिए। अब देखो, एक चीज़ तो बता दूँ, वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपने एक भी स्टेप मिस किया तो रह जाएगा, आपका ध्यान रखना, क्योंकि मुझे पता है सबको अपने घर से बाहर निकलना है, दिल्ली जाना है। दिल्ली बहुत बड़ी जगह है, मतलब कि भाई मेरे लिए तो बहुत बड़ी जगह थी। ठीक है, मैं गांव से दिल्ली चला गया और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे अंदर इतने सारे चेंजेस आए। मैं अब इस टाइम आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, जब मैं अपने टाइम पे था मेरी कोई हेल्प करने वाला नहीं था, लेकिन आपके टाइम पे हूँ मैं अब। ठीक है। एक चीज़ और कि मैं बताना चाहूँगा कि आप 50 जगह से आप उससे वो ले रहे हैं, जैसे कि आप किसी एक चैनल से कर रहे हो, फिर दूसरे चैनल से देख रहे हो, फिर तीसरे चैनल से देख रहे हो, फिर चौथे चैनल से देख रहे हो, यूट्यूब चैनल से। ये बता रहा है कि ये वाला कॉलेज अच्छा है इस कोर्स से, ये वाला ये बता रहा है कि नहीं ये वाला नहीं, ये वाला अच्छा है, ये बता रहा है नहीं ये वाला नहीं, ये अच्छा है, फिर कहेगा नहीं ये वाला नहीं, चौथा वाला अच्छा है, तीनों बेकार है। भाई आप लोगों का माइंड बहुत ज़्यादा सबकॉन्शियस हो जाता है जब ये चीज़ देखते हो कि भाई क्या हो रहा है, उसने सही बोला था, उसने गलत बोला था, फिर आप प्रीफरेंसेस ऊपर नीचे करो। तो मैं एक ही सजेस्ट करूँगा, आप सिर्फ एक चैनल देखो। मैं यूँ नहीं कर रहा सिर्फ मेरा देखो, आप किसी का भी जिसको आपको अच्छा लगता है वो देखो। ठीक है। मैं तो सजेस्ट करूँगा कि भाई आप किसी एक का ही देखो, ठीक है, जो एक्सपीरियंसड हो, जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ठीक है। एनीवेज़, अगर आपने CUET दिया है और DU का सपना आप देख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए गोल्ड माइन है। एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाते हैं, प्रेफरेंसेस कैसे भरें, क्या डेडलाइंस हैं, ठीक है, और कौन से कॉमन मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है। अब हम देखेंगे, पहला देखेंगे क्या, भाई मेरे को यूज़ करना नहीं आता है तो थोड़ा सा देखना, क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ मैं। पहला है हमारा क्या, व्हाट इज़ CSES। अब भाई बहुत लोगों को यही क्लियर नहीं होगा कि CSES है क्या, है ना। CSES है क्या, CSES या फिर CSES है क्या। सो CSES का फुल फॉर्म है कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सभी अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स के लिए एक सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन सिस्टम बना रखा है, जिसका नाम है CSES UG पोर्टल। ठीक है। सारे एडमिशन्स अब CUET UG स्कोर के बेसिस पर होते हैं। आपको बस CSES पोर्टल पर अपना CUET के डिटेल्स भरने होते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, और फिर कॉलेजेस प्लस कोर्स की प्रेफरेंसेस देनी होती है, यानी प्रेफरेंस लिस्ट भरनी होती है, फिर प्रेफरेंस देनी होती है आपको, जो भी समझो आप लोग। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। अब जो हमारा दूसरा पॉइंट आता है वो आता है हमारा क्या, CSES UG 2025 टाइमलाइन क्या है। भाई टाइमलाइन यानी कौन सी डेट को क्या स्टार्ट हो रहा है, क्या नहीं स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। CSES UG 2025 टाइमलाइन। सॉरी, और देखो मैं अब बताऊँ, मैं 2023 का हूँ। जब मैं यूनिवर्सिटी में आया था तो 2023 में 16 अगस्त को स्टार्ट हुआ था, 2024 में 29 या फिर 31 को हुआ था स्टार्ट, में से 29 को ही हुआ था जितना मेरे को याद है। ठीक है।
और भाई मेरे को अपना 16 अगस्त तो कभी नहीं भूल सकता, वो मेरा फर्स्ट डे था कॉलेज में, ओरिएंटेशन डे। उसका मैंने व्लॉग भी बनाया था, अगर आप चाहो तो देख सकते हो, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारा है टाइमलाइन, अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स की जो आपको याद रखनी चाहिए। फेज़ 1। अब फेज़ 1 कहाँ है ये रो, अच्छा ये रहा फेज़ 1। गाइस राइटिंग तो समझ में आ रही है ना, मैं मुँह से बोल रहा हूँ, समझ जाना। फेज़ 1 इसमें होगा हमारा रजिस्ट्रेशन होगा इसमें हमारा, ठीक है। आई थिंक ये आपको हो चुका होगा रजिस्ट्रेशन, जो जब तक मैं वीडियो ना रहा तो ये स्टार्ट हो चुका होगा, आई थिंक ख़त्म भी हो गया ये वाला। सो ये स्टार्ट हुआ था ये 17 जून 2025 से। इसमें आपको अपना CUT एप्लीकेशन नंबर, पर्सनल डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके पोर्टल पर रजिस्टर करना होता है। इसके बाद आता है हमारा क्या, फेज़ 2। अब फेज़ 2 में क्या होता है, प्रेफरेंस फिलिंग। आज एक मैंने मीटिंग ज्वाइन करी थी, ऑनलाइन मीटिंग रखी थी, नॉट बाय मी बट हाँ मेरी फ्रेंड ने रखी थी। सो वहाँ पे बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे मेरे को बहुत ज़्यादा, भाई प्रेफरेंस कैसे भरनी चाहिए, कैसे नहीं भरनी चाहिए। सो ये भी आपको क्लियर कर देता हूँ। ये अभी चल रहा है 8 जुलाई से लेके 14 जुलाई, कब से कब तक, 8 जुलाई से 14 जुलाई तक ये है, वो भी 11:59 PM, यानी पूरा मान लो 15 तारीख तक ही है, 15 तारीख की रात तक 12 बजे ख़त्म सारा तुम्हारा ये वाला, ठीक है। आप अपनी कोर्स और कॉलेजेस की प्रेफरेंस लिस्ट भर सकते हो। अब इसके बाद आता है हमारा सिम्युलेटेड लिस्ट। भाई पता है जब मैंने किया था मुझे तो भाई बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा था ये चीज़, क्या ये पता नहीं हो भी पाएगा नहीं हो भी पाएगा। लेकिन हाँ मैं आपको बता दूं, मैं हिस्ट्री ऑनर्स कर रहा हूँ, BA हिस्ट्री ऑनर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी श्यामलाल कॉलेज। इसलिए उससे कर रहा हूँ क्योंकि मेरा कोई बताने वाला मेरे को कोई था नहीं, टू बी ऑनेस्ट। मैंने क्या करा था, जैसे कि मैंने आपको अपना बताया कि कोई चैनल बताया कि ये चैनल ये ऊपर होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, आप कोर्स पे ध्यान दो, आप कॉलेज पे ध्यान दो, आप इस पर ध्यान दो, उस पर ध्यान दो। तो मेरा दिमाग एकदम मगअप हो गया था इधर से उधर से, भाई मैं समझ नहीं पा रहा क्या हो रहा है मेरे साथ। अगर आपको मेरी जर्नी के बारे में जानना है, CUT का कैसा हुआ, तो आप मेरे को कमेंट में लिख दो जर्नी, मैं आपको आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा जिसमें कि आप समझ सको आपका पहले दिन कैसा होगा, कॉलेज में आके आपको कैसे रहना पड़ेगा दिल्ली में जाके, जो दिल्ली से नहीं है उनके लिए, ठीक है। और सारी चीज़ें बता दूंगा क्योंकि मैं दिल्ली से नहीं हूँ, ठीक है। सिम्युलेटेड रैंक आई, सिम्युलेटेड लिस्ट आएगी इसके बाद, जिसमें आपको पता चलेगा DU आपकी दी हुई प्रेफरेंस और CUT स्कोर के बेसिस पर एक सिम्युलेटेड रैंक लिस्ट रिलीज़ करेगा 15 जुलाई को, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि आपको क्या मिल सकता है, कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कौन सा कोर्स मिल सकता है। अभी जो कुकर की आवाज़ आ रही है, हॉर्न्स की आवाज़ आ रही है, तो उनको ज़रा थोड़ा सा इग्नोर करना, भाई मैं घर पे हूँ, घर पे तो ऐसे चलता ही रहता है। अब आता है हमारा क्या, प्रेफरेंस करेक्शन विंडो। अब ऐसा नहीं कि भाई हर एक इंसान ने बहुत सही भरी है, प्रेफरेंस करेक्शन विंडो भी आएगी। हमें बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं गलती सुधारने का मौका देती है ये, ध्यान रखना ये चीज़। करेक्शन विंडो कहाँ गया, ठीक है। जिसमें क्या होगा, सिम्युलेटेड लिस्ट के बाद आप अपनी प्रेफरेंस 15-16 जुलाई तक रिवाइज कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो, जैसे कि आपने कुछ भर जाओ, कुछ कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। राउंड 1 अलॉटमेंट होगा, राउंड वन अलॉटमेंट होगा। इसका मतलब है पहले अब सीट अलॉटमेंट आएगा 19 जुलाई को, यानी आपका तो जल्दी आ जाएगा, है ना। 19 जुलाई को सीट एक्सेप्ट करने का टाइम होगा 19 से 22 जुलाई तक। आपने एक्सेप्ट नहीं करी तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और फ़ी पे करनी होगी आपको 23 जुलाई तक। आपको 19-20 तक आपको कर लेना है एक्सेप्ट, उसके बाद आप 19 को भी कर सकते हो फीस पे, 20 को भी कर सकते हो, 21 को भी कर सकते हो, लेकिन 22 के बाद नहीं कर सकते हो, 22 तक कर सकते हो मतलब, ठीक है। क्योंकि वैसे देखो इसमें तो है फ़ीस पे करने की जो डेट है वो 23 है, लेकिन मैं आपको 22 ही बता रहा हूँ क्योंकि भाई अगर मैं 23 बताई तो बच्चे 23 पे ही
एंड मौके पे ही करते हैं जैसे, तो मैंने इससे और जल्दी बताई 22, वैसे इसका 23 है, ठीक है, 23 जुलाई है, वो ही मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कैसे भरें प्रेफरेंस, प्रेफरेंस कैसे भरनी चाहिए भाई। प्रेफरेंस फिलिंग, प्रेफरेंसेस फिलिंग कैसे भरें, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ध्यान से सुनना। चलिए अब देखते हैं कि प्रेफरेंस कैसे फिल करनी है, ठीक है। सी एस पोर्टल पर लॉगिन करो जो कि है ugadmission.uod.ac.in, ठीक है। फिर उसके बाद प्रेफरेंस फिलिंग टैब ओपन करो। अगर कोई भी इंटरेस्टेड है मेरे से फिल करवाने के लिए, जस्ट मेरे को टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पे आप अपना जो एडमिशन नंबर है, जो नंबर होता है लॉगिन वाला, और उसका पासवर्ड मेरे साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा बहुत भरोसा हो तो देखो, मैं बिल्कुल नया हूँ आपके लिए, मैं बिल्कुल स्ट्रेंजर हूँ आपके लिए, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं आपकी पहली बार हेल्प कर रहा हूँ, नहीं, मैं आपसे पहले के जो बच्चे थे, यानी जो मेरे जूनियर थे 2024 वाले, मैंने उनकी भी हेल्प की हुई है, ठीक है। सो उन्होंने भी मेरे को, एनीवेज मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा, नहीं भरवानी तो नहीं भरवाओ, खुद भर सकते हो, आपके पास इतना दिमाग है, आपने 12th कर लिया, आप कॉलेज में आ रहे हो तो खुद भरना सीखो। मैं तो ये सजेस्ट करूँगा खुद भरो, ठीक है। हर चीज़ को देखो, नेटवर्किंग बढ़ाओ अपनी, और यस, आपको अपने CUT सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और एलिजिबिलिटी के हिसाब से एलिजिबल कोर्सेज शो होंगे। इन कोर्सेज के साथ आपको कॉलेज का नाम सेलेक्ट करना है, जैसे BA ऑनर्स हिस्ट्री हिंदू कॉलेज, या BCom ऑनर्स SRCC, जो भी आपको करना हो वो आप कर सकते हो, ठीक है। अपने सपने के कॉलेज को पहले डालो, सेफ ऑप्शन लास्ट में। ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी प्रेफरेंसेस 14 जुलाई से पहले लॉक कर लो, ठीक है। अब मैंने ये क्यों बोला कि अपने सपने के कॉलेज को पहले ही डालो, क्योंकि ये होता है, देखो किसी कुछ जैसे कुछ बच्चे हैं, उनको कोर्स से कोई मतलब नहीं, कोर्स तो कुछ भी कर लेंगे, लेकिन कॉलेज उनको अच्छा चाहिए। उनको पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मिले, हिस्ट्री मिले, जैसे मैं BA वाले बच्चों को बता रहा हूँ, इकोनॉमिक्स मिल जाए, हिंदी मिल जाए, इंग्लिश मिल जाए, लेकिन उनको कोर्स से कोई मतलब नहीं है, पढ़ लेंगे सब कुछ, लेकिन उनको चाहिए कॉलेज अच्छा, उनको कॉलेज मिल जाए अच्छा। तो अब मैं बताऊँ आपको, जो प्रेफरेंस लिस्ट होती है, ये 2 बेसिस पर भरी जा सकती है, 2 बेसिस पर भरी जा सकती है, फिल कर सकते हैं इसको, है ना। अभी आपको कहीं नहीं मिलेगा, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं वो बता रहा हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है। 2 बेसिस पर फिल हो सकती है, जैसे कि पहला होता है, हमारा पहला बेसिस क्या होता है, इंटरेस्ट, किस में, कोर्स या फिर सब्जेक्ट, कोर्स या फिर सब्जेक्ट, कुछ भी बोल लो, या फिर बोल लो आप लोग कॉलेज एरिया, या फिर कॉलेज आपको वो देखना आपको चाहिए हो। जैसे कि बहुत लोगों को हिंदू चाहिए, लेकिन हिंदू में आपको हिस्ट्री ऑनर्स नहीं मिल रहा है, आपके स्कोर कम है, आपको पॉलिटिकल साइंस नहीं मिल रहा है हिंदू से, क्या पता आपको हिंदी मिल जाए, क्या पता आपको इंग्लिश मिल जाए, क्या पता आपको साइकोलॉजी मिल जाए, BA ऑनर्स साइकोलॉजी, ठीक है, कुछ भी मिल जाए। लेकिन 2 बेसिस होते हैं, पहला आता है हमारा इंटरेस्ट, दूसरा आता है हमारा क्या, कॉलेज। इंटरेस्ट यानी कौन सा आपको कोर्स चाहिए, जैसे कि भाई आपका दिमाग में सेट है कि भाई मुझे कुछ करना नहीं करना, मुझे तो भाई BA ऑनर्स हिस्ट्री ही करना है इन एनी हाउ, मुझे दूसरा कोर्स डालना ही नहीं है, नहीं पढ़ पाऊंगा मैं पॉलिटिकल साइंस, ना मैं इकोनॉमिक्स पढ़ पाऊंगा, ना हिंदी पढ़ पाऊंगा, ना इंग्लिश पढ़ पाऊंगा, बस मैं हिस्ट्री ही करना चाहता हूँ आगे, मुझे करना ही नहीं है कुछ। तो आपको डेफिनेटली बहुत ऑब्वियस ही चीज़ है कि आप अपने कोर्स को वो दोगे प्रायोरिटी, ठीक है, कोर्स को प्रायोरिटी दोगे। अगर आप ऐसे बंदे हो जो भी आप हिंदी भी पढ़ सकता है, वो इंग्लिश भी कर सकता है, प्रोग्राम कर ले, कोई BA प्रोग्राम कर ले, कोई भी सब्जेक्ट कर ले, प्रोग्रामिंग है ना, हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस कर ले, हिस्ट्री प्लस इंग्लिश कर ले, फिर कुछ भी, तो भाई तुम अपने कॉलेज पे प्रेफरेंस दो, अपने कॉलेज को प्रायोरिटी दो भाई, तुम्हें कुछ भी मिल सकता है, तो ठीक है। समझ रहे हो आप मेरी बात में क्या बताना चाहता हूँ, आई होप समझ ही रहे होगे, ठीक है।
और देखो कुछ कुछ होते हैं वो मना करते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, पर मैं तो कहूँगा हाँ ऐसा ही करना चाहिए। भाई आप मानो ना मानो, पर आपको ऐसा ही करना चाहिए। बहुत सीधी बात बता रहा हूँ मैं। अगर आपको अपना, दोबारा बता रहा हूँ आपको, अगर अपना कोर्स मायने रखता है, आपका जो आपने सोच रखा है हिस्ट्री करना है या पॉलिटिकल साइंस करना है, तो आप उस पर ही ध्यान दो। या फिर आपको हिस्ट्री या फिर पॉलिटिकल साइंस में से कोई भी मिल जाए, आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स में तीनों में से कोई भी मिल जाए, आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश में से पाँचों में से कोई भी मिल जाए, तो आप ऐसे भी भर सकते हो। ऐसा दिमाग पे बिल्कुल हटा दो दिमाग पे से कि भाई ये तो हिंदी हिस्ट्री है, हो नहीं पाएगा। पता है मैं पॉलिटिकल साइंस के लिए डाला था मैंने, लेकिन मेरा पॉलिटिकल साइंस में नहीं आया, मेरा हिस्ट्री में वो था ना, बिल्कुल नहीं कर पाऊँगा। मुझे हिस्ट्री उससे बहुत नफरत थी, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा प्यार सा होने लग गया, पता नहीं क्यों। बताऊँगा आपको अगर आप चाहते हो। एनीवेज, मुझे पॉलिटिकल साइंस चाहिए थी लेकिन हिस्ट्री मिल गई। अब क्यों मिली, कैसे मिली, क्या गलती करी थी मैंने, अगर आप चाहते हो मेरी पूरी जर्नी के बारे में जानने के लिए तो मेरे को कमेंट कर दो जर्नी, तो मैं आपके नेक्स्ट वीडियो बना दूँगा अपनी सारी जर्नी के बारे में, क्या हुआ मेरे साथ, क्या नहीं हुआ मेरे साथ। ठीक है, अपनी CUT से लेके अपने कॉलेज के फर्स्ट सेकंड डे तक, फर्स्ट ईयर तक बता दूँगा पूरा क्या हुआ था, रिकैप दे दूँगा सारे 1 मिनट में। ठीक है, सो क्या गलती करी थी मैंने वो बताऊँगा आपको। एनीवेज, आपके 2 बेसिस हैं, इंटरेस्ट या फिर कॉलेज। अगर आपकी जो, और तीसरा आता है हमारा, एक और बेस आ जाता है। तीसरा बेसिस सिर्फ जब ये है जब आपका स्कोर कम है, स्कोर आपका कम है तो जब ही आप कर सकते हो। आप जितने कॉलेज भर सको, आप जितने कोर्स भर सको एलिजिबिलिटी के हिसाब से, उतने भर दो। कोई माइक का लाल बाप का पीला आपको रोक नहीं सकता DU में जाने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है आपके भाई 700 में 100 आ रहे हैं तो इट इज़ इम्पॉसिबल जैसे कि आपको मिल जाएगा DU, ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर आप BSc से हो, BSc करना चाहते हो तो आपको शायद मिल भी जाए, लेकिन हाँ BA ऑनर्स से आपको नहीं मिल पाएगा ऐसा कुछ। अब जो चीज़ आती है बहुत इम्पोर्टेंट, वो है हमारी कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, जो अवॉइड करनी चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट वार्निंग्स मैं आपको दे रहा हूँ, आपको सुन लीजिए। ऑटो एक्सेप्टेड का ध्यान रखो। और लेकिन एक चीज़ आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बता दूँ, ये जो है प्रेफरेंस फिलिंग, इसको कैसे भी करके 14 जुलाई यानी कल तक इसको लॉक कर दो। 14 जुलाई इसको लॉक कर दो, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं कहना चाहता, मुझे पता है थोड़ा लेट हो गया, लेकिन हाँ अभी जो बच्चे आएंगे थोड़े अगर देखते हैं मेरा चैनल तो उनको हेल्प होगा। एनीवेज, क्या क्या वार्निंग है, अब कुछ इंपॉर्टेंट वार्निंग, जैसे कि ऑटो एक्सेप्ट का ध्यान रखो। अगर आप अलॉटेड सीट को एक्सेप्ट नहीं करते तो सिस्टम उसे ऑटो एक्सेप्ट कर लेगा, बाद में आप चेंज नहीं कर पाओगे, सो टाइम पे एक्शन लेना ज़रूरी है। सिम्युलेटेड लिस्ट इग्नोर मत करो। सिम्युलेटेड रैंक आपको हिंट देता है कि आपको क्या मिल सकता है, उसके हिसाब से प्रेफरेंस को रिवाइज करो ज़रूर, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट ना हो, पहली बात तो सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हो, जैसे कि 10th 12th की मार्कशीट, CUT एडमिट कार्ड, कैटेगरी EWS PWBD सर्टिफिकेट, अगर आप एप्लीकेबल हो तो रेडी रखो उन सबको अपडेटेड वे में, ठीक है। रॉन्ग ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस मत भरो। बेस्ट कॉलेज प्लस कोर्सेज को ऊपर रखो, सिस्टम आपको पहले प्रेफरेंस के बेसिस पर ही सीट देगा। एक चीज़ और, अच्छे कॉलेजेस को ऊपर रखना। आपको उम्मीद है कि नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपकी किस्मत अच्छी हुई, नॉर्थ कैंपस वाले कॉलेज को ऊपर रखना, मैं पहले ही कह रहा हूँ, क्योंकि नॉर्थ कैंपस भाई नॉर्थ कैंपस ही है। अब भाई कोई बोले कि नहीं साउथ कैंपस ऊपर रख लो, कोई नॉर्थ ऐसे मत भरना, कोई नॉर्थ 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 साउथ 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 ऑफ 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 ऐसे मत भरना, ऐसे दिक्कत आ जाएगी। क्यों आएगी भाई? अगर हम नॉर्थ ऊपर भरेंगे, अगर हमें अच्छा ऊपर मिल गया तो अच्छी बात है, अगर हमें बेकार मिला नीचे, जैसे कि हमें मिला 1 2 3 4 5, जैसे कि हमने इतनी प्रेफरेंस भरी, बल्कि भर तो सकते हैं 100 से ऊपर भी, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे भर दी नॉर्थ कैंपस भरा, यहाँ पे मैंने यहाँ पे भरा क्या, नॉर्थ कैंपस भरा, नॉर्थ कैंपस, फिर साउथ, फिर ऑफ और फिर ऑफ, 6 प्रेफरेंस भरी मैंने, ठीक है। अब क्या हुआ, मेरा आ गया भाई ऑफ में आ गया, जो 5 वाला था ना ऑफ में आ गया। अब भाई मुझे तो नहीं चाहिए, एक्सेप्ट करना है पहले इसको, फिर यहाँ से अपग्रेड करना है।
क्या पता आपकी किस्मत अच्छी हो, आपको ये मिल जाए। क्या पता आपकी किस्मत अच्छी हो, आपको ये मिल जाए अपग्रेड होके। क्या पता आपकी किस्मत ये अच्छी हो, यही मिल जाए। क्या पता आपकी किस्मत इतनी अच्छी हो कि आपको पहला वाला मिल जाए, आपने प्रेफरेंस भरी हो। ठीक है, अगर आपने ऐसे भर दी प्रेफरेंस, ऑफ कैंपस पहले पे रखा है, दूसरे पे भी ऑफ कैंपस रख दिया है, तीसरे पे साउथ रख दिया है, चौथे पे भी साउथ रख दिया है, पाँचवें और छठे पे नॉर्थ रख दिया है, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, नॉर्थ तो मिलने वाले हैं नहीं, साउथ भी मिलने वाले हैं नहीं। जो बार फर्स्ट सेकंड है, ऑफ में से कोई एक मिल जाएगा, तो अगर फर्स्ट मिल गया तो आपको अपग्रेड करने का चांस भी हट जाएगा एकदम। तो मैं तो यही कहूँगा कि नॉर्थ के ऊपर रखो, साउथ ऐसे ऑफ, ऐसे अपने इस तरीके से बनाओ अपनी प्रेफरेंस लिस्ट। ठीक है, अब भाई ये मैं अपनी चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि आपको ऐसे ही भरना चाहिए, अपग्रेड करने का आपके पास चांस रहेगा। अब मैं एक चीज़ बोलूँगा, शायद वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो सकती है, थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो सकती है, लेकिन सच है। मैं जनरल वाला हूँ, तो मेरे को अपग्रेड नहीं मिला था। जो मेरी प्रेफरेंस जो मेरी सेलेक्ट हुई थी वो 41 पे था, लेकिन जो ऊपर भरे हुए थे 40, वो मेरे अपग्रेड एक भी बार नहीं हुआ। एक भी अपग्रेड, एक भी फेस में नहीं अपग्रेड हुआ मतलब। एनीवेज़, अब इसके बाद स्पेशल इन्फॉर्मेशन जो आपको जान लेनी चाहिए वो है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेशल इन्फॉर्मेशन जो आपको जाननी चाहिए वो है, DU ने अब 5 साल इंटीग्रेटेड LLB कोर्सेज भी लॉन्च किए हैं, BA LLB और BBA LLB। इनका एडमिशन भी CSS के थ्रू हो रहा है। राउंड 1 अलॉटमेंट 16 जुलाई को आएगा। ECA कोटा, अगर आपको या फिर आपका को करिकुलर एक्सीलेंस है जैसे डांस, म्यूज़िक, थिएटर, तो आप ट्रायल दे सकते हो। ट्रायल्स 10 से 20 जुलाई के बीच होंगे। ठीक है, सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा आपको पता होना चाहिए। तो मैं फाइनल टिप देना चाहूँगा कि ये था पूरा CSS UG 2025 का प्रोसेस। अगर आप ये सब स्टेप फॉलो करते हो, टाइम पर रजिस्ट्रेशन, प्रेफरेंस केयरफुली भरोगे, सिम्युलेटरी रैंक चेक करोगे, तो आपका DU का ड्रीम ज़रूर पूरा होगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक ज़रूर करो, जूनियर्स के साथ शेयर करो, अगर आप कोई देख रहे हो जो कि अपने जूनियर को हेल्प करना चाहते हो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर मोर अपडेट्स ऑन DU एडमिशन, कॉलेज लाइफ और CUT स्ट्रेटजी। कोई भी डाउट हो कमेंट में लिखो और हर एक का रिप्लाई दूंगा। गुड लक जूनियर्स, मिलते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में। और हाँ, मेरे को भूलना मत, मैं आपके साथ हूँ हमेशा। अगर आप सेकंड ईयर में आ जाते हो, थर्ड ईयर में आ जाते हो, तो भी आप मेरे को फ्रीली मैसेज कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं तो कमेंट पिन में मिल जाएगी।